नमस्कार, आप देख रहे हैं एंटीक वायरल और आज हम आपके सामने लाए हैं कचरा और गंदगी जो आपके अपने शहर रीवा में तो है लेकिन आंकड़ों से गायब है। ये वीडियो रीवा के नगर निगम की झूठी शान और शेखी बघारने वाले अफसरों की कामचोरी और धोखाधड़ी को बयान करने वाला है। हाल ही में आपको पता चला कि रीवा देश भर के तमाम स्वच्छ शहरों में शुमार हो चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण में अचानक यह बात सामने आई है। तो स्वच्छता के नाम पर जो नंबर रैंकिंग में दिखाए जा रहे हैं, क्या वो असल में हकीकत को दिखाते हैं या सिर्फ आंकड़ों की अदला बदली का गंदा खेल है? वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण में रीवा की शानदार रैंकिंग की, आंकड़ों के पीछे छुपे सच की और उन झूठे दावों की जो रीवा की भोली भाली जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं क्या है स्वच्छ सर्वेक्षण और ये क्यों होता है। भारत सरकार के नगर विकास मंत्रालय द्वारा हर साल देश के सभी शहरी निकायों की सफाई व्यवस्था का आकलन किया जाता है। इसे ही स्वच्छ सर्वेक्षण कहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2016 में पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इस सर्वेक्षण में नगर पालिकाओं, नगर निगमों और अन्य शहरी क्षेत्रों को सफाई, कचरा प्रबंधन, शौचालय व्यवस्था, नागरिक भागीदारी और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता जैसे पैमानों पर परखा जाता है। इसके तहत रैंकिंग दी जाती है 1 से लेकर 7 स्टार तक की। 0 से लेकर 12,500 अंकों तक की स्कोरिंग दी जाती है और फिर दी जाती है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय रैंकिंग। अब बात करते हैं रीवा की। रीवा नगर निगम ने हाल ही में दावा किया है कि स्वच्छता में नेशनल लेवल पर 820 शहरों में हमने 5वां स्थान और स्टेट लेवल पर 56 शहरों में 6वां स्थान हासिल किया है। दावे से ही कन्फ्यूजन शुरू होता है। देश भर में 4,815 अर्बन लोकल बॉडीज़, तो फिर 820 शहरों में रैंकिंग कैसे तय हो गई? इसी तरह मध्य प्रदेश में कुल 407 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, तो 56 शहरों में रैंकिंग क्यों हुई? हो सकता है कि ये रैंकिंग सिर्फ मीडियम साइज के शहरों की हो। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान कहने के बजाय राष्ट्रीय स्तर के मध्यम साइज शहरों में 5वां स्थान कहा जाना चाहिए। खैर, तो रीवा ने 5 स्टार जीएफसी रेटिंग हासिल की है। जीएफसी का मतलब गार्बेज फ्री सिटी, कचरा मुक्त शहर। ओडीएफ प्लस प्लस सर्टिफिकेशन भी हासिल किया है। ओडीएफ मतलब कि ओपन डिफेकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त शहर। और स्वच्छ सर्वेक्षण में स्कोर है 12,500 में से 10,931। यहाँ तक तो सब कुछ शानदार लगता है। एक मध्यम आकार का शहर, 3 लाख से ज़्यादा की आबादी वाला, 46 वार्ड वाला रीवा अगर पूरे देश में टॉप 5 पर आ जाए तो गर्व की बात तो बनती है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ज़मीन पर भी रीवा की हालत वैसी ही है जैसी रिपोर्ट में दिख रही है? आइए आंकड़ों की तह में चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10,000 अंकों में से रीवा का स्कोर 8,905 है, जबकि मध्य प्रदेश का औसत 7,830 और राष्ट्रीय औसत 6,066 है। मतलब गजब हो गया। रीवा का स्कोर देश और प्रदेश के एवरेज से भी ज़्यादा है। ज़रा सोचिए कि पिछले दिनों ऐसा क्या हुआ कि ये स्कोर इतना बढ़ गया? क्या बारिश का पानी घर में घुसने से रीवा के नंबर बढ़ गए? अब सर्टिफिकेशन स्कोर देखिए। कुल 2500 अंकों में से ओडीएफ में 1100 और जीएफसी में 987 अंक मिले, जबकि ओडीएफ में राज्य का औसत 304 है और जीएफसी में 116। मतलब रीवा ने औसत से 3 से 4 गुना ज़्यादा स्कोर किया है। क्या खुले में शौच की परंपरा खत्म हो गई? जब आंकड़े कहते हैं कि रीवा कचरा मुक्त स्वर्ग है, तो फिर ये कचरे का ढेर कहाँ से आया? ये तस्वीरें बहुत ताज़ा हैं, आजकल की तस्वीरें हैं। अब चलिए देखते हैं असली हकीकत रीवा की सड़कों पर और गलियों में। शौचालय की स्थिति को देखिए।
सरकार कहती है पूरे शहर में सबके पास शौचालय है, लेकिन यह सच है कि बिछिया, रतहरा, तुलसी नगर जैसे इलाकों में आज भी लोग खुले में शौच करते हैं। हम तस्वीरें दिखा नहीं सकते, लेकिन नगर निगम को भी यह मालूम है कि बाहर शौच कर रहे हैं। हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हक देंगे, ऐसे ही हकेंगे आप। जो शौचालय बने हैं वो टूटे फूटे हैं और कई शौचालयों में ताला लगा है। कचरे की सफाई के बारे में सरकार कहती है कि हर घर से कचरा उठाते हैं और सही तरीके से फेंकते हैं, लेकिन सच ये है कि कई जगह आज भी ओपन डंपिंग पॉइंट बने हैं जहां कई दिनों तक कचरा पड़ा रहता है। नगर निगम की गाड़ी कभी कभार आती है और उठा कर ले जाती है, तो ऐसे में सड़क के किनारे कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे रहते हैं। सवाल यह है कि अगर हालात ऐसे हैं तो फिर रैंकिंग में रीवा अव्वल कैसे आया। अब समझिए नगर निगम के अफसरों और नेताओं का ढोंग। रोज सोशल मीडिया पर डींगे हाँक रहे हैं। रीवा बन गया देश का 5वां सबसे स्वच्छ शहर, मिली है 5 स्टार रेटिंग। ये सब आपकी मेहनत का कमाल है। रीवा को मिला 5वां स्थान। ये गौरव का प्रतीक बना है हमारे सफाई मित्रों की मेहनत और आप सभी रीवा वासियों के। तो अब जरा रुकिए, क्या आपने कभी इन बड़े बड़े दावों की जांच की है? कभी जनता से भी पूछा है कि भैया तुम्हें लगता है कि हमने अच्छा काम किया है? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय जो लोग शिकायत करने जाते हैं उन्हें नगर निगम से भगा दिया जाता है। फील्ड के कर्मचारी मौज मस्ती में लगे रहते हैं, कंप्यूटर में फेक रिपोर्ट डालते हैं और अंदर ही अंदर सब मिलकर खेल खेल रहे हैं। नतीजा क्या होता है? जहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं, बदबू फैली है, वहाँ भी क्लीन जोन की रिपोर्ट फीड की जाती है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है जनता के साथ। अब आइए देखते हैं इस पूरे सिस्टम की असली पोल, कैसे ये खेल खेला जा रहा है। पहले तो ऑनलाइन स्कोरिंग में घोटाला देखिए। जब सारे डेटा कंप्यूटर पर अपलोड होते हैं तो निगम के भीतर बैठे यही कर्मचारी, यही अफसर आंकड़ों में छोटे छोटे बदलाव करके स्कोर को आसमान तक पहुंचा देते हैं। फिर आती है फीडबैक लेने की कॉमेडी। जनता से राय लेने के लिए फ़ोन आते हैं, और हद तो ये है कि अगर आपका फ़ोन नहीं लगा या कट गया तो इसे पॉजिटिव कमेंट माना जाएगा। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात है, क्या कभी आपके घर के सामने कोई आया है सर्वे करने? क्या कभी किसी ने आपसे ऐप पर रेटिंग देने के लिए कहा? क्या कभी पूछा कि भाई साहब आपको कैसी लग रही है सफाई? नहीं। तो फिर भला बताइए, ये चमत्कारी स्कोर आसमान से टपके हैं क्या? ये तो सरासर जनता को मूर्ख बनाने का धंधा है। हम आपको बता दें कि रीवा में एक नया फंडा चला है। पहले कंप्यूटर में जादू करो, फिर दुनिया को दिखाओ कि कमाल हो गया। अब जरा नगर निगम की राजनीति पर नज़र डालिए। कहने को तो मेयर कांग्रेस से है, लेकिन निगम प्रशासन पर कब्जा बीजेपी का है। तो जब ये फर्जीवाड़ा चल रहा था तो कांग्रेस के मेयर ने विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? दूसरी संभावना ये भी है कि इस मामले में निगम के भीतर कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत हो। दोनों ही परिस्थितियों में जनता के साथ धोखा हो रहा है, और इन सब के बीच कंप्यूटर की स्क्रीन पर आंकड़े इतने चमकदार हैं कि नासा भी शर्मा जाए। देखिए नगर निगम कमिश्नर छाती फुलाकर क्या बोल रहे हैं। इसका इंटेंशन रीवा जो इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 5वीं रैंक रीवा ने हासिल की और 5 स्टार रैंक। ये इंटेंशन है इस रैली निकालने का कि जो लोगों का सहयोग मिला था, लोगों को जो सहयोग मिला था उनको एक धन्यवाद ज्ञापित करें कि उनके सहयोग की वजह से रीवा को इतने अच्छे पायदान पर मौका मिला। अब जरा रीवा के नागरिकों को सुनिए। क्या नाम है आपका? और नाम कैलाश निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये बेंकर रोड आपके होटल नीलम के बगल। हमने अभी देखा वहाँ पे कचरा बहुत पड़ा हुआ था। कचरा हमारे ही बस मोहल्ले में ही है, खूब बहुत। किसको कहें, कहते कोई सुनता ही नहीं है। पार्षद साहब हमारे हैं जो ताला से बगल में, रजक है, नाम तो नहीं मुझे मालूम। रजक साहब के यहाँ मैं गया 2-4 बार, तो कहीं माँ नहीं खेलती है, कहीं पिताजी बोलते काम में गए हुए हैं, बस आ रहे हैं, भेजते हैं अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रजान सारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? कचमाटा आश्रम पीछे नई कॉलोनी मिन्नत नगर। है वहाँ पे भी कचरे इतने पड़े रहते हैं। कचरा कब आती है, कैसा क्या है? गाड़ी एक बार आती है, दोबारा आती नहीं है। कोई साफ सफाई है नहीं सर, है ना। न रोड है, न नाली है, कुछ भी नहीं है। आज 12 साल की कॉलोनी बने हो गई, कोई ध्यान नहीं दे रहा। पार्षद ध्यान दे रहा, न कोई ध्यान दे रहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निखिल कोल है। कौन से वार्ड के हैं? वार्ड 1 के हैं।
हमारे शहर मोहल्ले में इतना कचरा है, नाली भरी है एकदम, पानी सबके घर घर पहुंचता है, ना कोई पार्षद सुनने वाला है, ना कोई कुछ। अब बताइए यह कैसा तिलस्म है कि कागज में स्वर्ग और हकीकत में नर्क। तो अब आइए करते हैं बड़े सवालों का सामना। क्या वाकई में रीवा बन गया 5 स्टार शहर या सिर्फ कंप्यूटर में 5 स्टार है? क्या यह रैंकिंग सच में मेहनत से मिली है या फिर किसी ने दिल्ली जाकर कोई जुगाड़ किया है या सिस्टम से सेटिंग कराई है? क्या हम जनता को बस नंबरों का भ्रम दिखाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसा बच्चों को खिलौने देकर चुप कराते हैं? हम यहाँ किसी की इज्जत उतारने नहीं आए हैं। हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि जो सच्चाई नगर निगम के कंप्यूटरों में दबी है उसे बाहर निकालकर आपके सामने रखना। आखिर जनता का हक है जानने का कि उनके टैक्स के पैसे से जो दावे किए जा रहे हैं वो असली हैं या नकली। चलते चलते सिविक सेंस की बात भी कर ली जाए। शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी तो नगर निगम की है, लेकिन उसमें सिविल कोऑपरेशन मतलब नागरिकों की सहभागिता भी जरूरी है। रीवा का सिविक सेंस देखना हो तो संजय गांधी अस्पताल चले जाइए। अस्पताल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम देवी देवताओं की प्रिंटेड टाइल्स लगी हुई हैं। उन्हें सिर्फ यह सोचकर लगाया गया था कि पान गुटखा खाने वाले अस्पताल के भीतर थूकने से तौबा करेंगे, लेकिन देख लीजिए कहीं लक्ष्मी जी पर पान थूका हुआ है तो कहीं झूलेलाल पर पीक की बौछार पड़ी। कोई देवता नहीं जिस पर थूका न गया। ऐसे सिविक सेंस के मत्थे शहर का साफ सुथरा होना मुश्किल है। अगर आप भी रीवा के रहने वाले हैं और इस 5 स्टार रैंकिंग की पोल पट्टी समझ गए हैं तो चुप मत बैठिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 5 स्टार के पीछे छुपी हुई गंदी सियासत को लोग समझ सकें। एंटीक वायरल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी कोई नेता या अफसर जनता को चूना लगाने की कोशिश करेगा हम वहां तक पहुंचने की कवायद जरूर करेंगे। नमस्कार।